नमस्कार, आदाब। नाजरीन, मुतबर्रक माह रमज़ान की मुबारकबाद के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पंजाब के लिए सिंधी वसाइल की लूट खसोट पर सिंधी कौम में गम गुस्से का तूफान। मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की नई किताब से सुर्खियों में मसला बलूचिस्तान। और पाकिस्तान में अपनी तारीखी तहजीब व सकाफत को बचाने में जुटे बलोच नौजवान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के बढ़ते रियासती जुल्म सितम ने बलोचों की तरह सिंधी कौम को भी बगावत पर मजबूर कर दिया है। ये सच्चाई सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से कराची में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर आम पर आई, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरों की बंजर जमीनों को सहराब करने के लिए दरिया सिंध का पानी लूटा जा रहा है। हाथों में बैनर्स और जुबान पर पाकिस्तानी हुकूमत और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ इनकलाबी नारों और दिलों में गम गुस्से के तूफान के ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। और कराची में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाजी कारवों की सूरत में कराची पहुंचे सिंधी कौम परस्त जमातों की लीडरान और सियासी कारकुनान। काबिले गौर बात ये रही कि GA सिंध कौमी महाज और GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट समेत दीगर सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से मुश्तरका तौर पर ये हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे 23 फरवरी को किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तान के पंजाब सूबे की बंजर जमीनों की आबियारी के लिए सिंध सूबे के आबी वसाइल के जबरन इस्तेसाल की तानाशाही मंसूबा साजी, यानी पंजाब सूबे के लिए दरिया ए सिंध से मजीद 6 नई नहरों की जबरन तामीर का हुकूमती फैसला। साईं GM सैयद जिसके सब फॉलोवर्स हैं, वो GA सिंध हो या हम हो, हमारी एक जो पॉलिसी शुरू से रही है वो अदम तशद्दुद की रही है। और अगर तारीख आप देखें तो जितने भी सिंध दुश्मन मंसूबे अभी तक हो चुके हैं, जो बड़ी सरकार या पीपल्स पार्टी या जो भी या खलाई मखलूक, वो जब भी हिलाती हैं चीज़ें, तो आज तक सिंध ने हमेशा अदम तशद्दुद के थ्रू ही उसको रिजेक्ट किया है। आप देखें कालाबाग डैम देखें, अदम तशद्दुद की बुनियाद पे कैंसिल हुआ। आप देखें जब सिंध के 2 टुकड़े किए पीपल्स पार्टी ने 2012 में, तो उस वक्त भी अदम तशद्दुद पे वो वापस हुआ। आप देखें जो भी चीज़ें चली आ रही हैं आज अदम तशद्दुद की बुनियाद पे चल रहा है। वैसे ही हम समझते हैं कि जो किनाल की जो तहरीक है, ये आज तक किनाल का जो मामला है, आज से पहले जितने भी मामला सिंध के हुए हैं उनसे सबसे खतरनाक मामला है ये। पाकिस्तानी इक्तदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही और गासिबाना जहनियत के खिलाफ सिंध सूबे के महकूम लोगों ने भी बलूचिस्तान की तरह इनकलाबे आज़ादी की तहरीक तेज कर दी है। यही वजह रही कि GA सिंध कौमी महाज के मुश्तरका बैनर तले सखर से कराची के लिए 28 जनवरी 2025 से निकाले एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से घिनौने हरबे किए गए। लेकिन सिंधी कारकुनों ने तमाम रुकावटों के बावजूद 26 रोज बाद कराची पहुंचकर पाकिस्तानी फौज की मंसूबाबंदी पर पानी फेर दिया। ये पैदल एहतजाजी लॉन्ग मार्च जो 28 जनवरी से सखर से निकला था, जो सिंध के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से होकर आज कराची प्रेस क्लब पहुंचा है, जिनके 6 एजेंडा है। पहली एजेंडा जिसमें जो 6 केनाल बनाए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, वो दूसरी एजेंडा जो सिंध की ज़मीनें, ज़रई ज़मीनें, वो फौजियों को अलाट की जा रही हैं। तीसरी एजेंडा हमारी है जो सिंध के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है। चौथी जो एजेंडा है हमारी वो धारी आबादकारी जो सिंध के अंदर बढ़ती जा रही है। चौथी एजेंडा जो हमारी है वो है जो हमारे कारकुनान है, सियासी कारकुनान, उनकी जबरी गुमशदगियाँ। और 5वीं एजेंडा जो हमारी है वो है सिंध के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर जो फोर्सेस की मुदाखलत है वो।
हमारा ये एहतजाज जो है वो सखर से होकर 28 जनवरी से आज 23 फरवरी को कराची प्रेस क्लब पे पहुंचा है। हम सिंध को अपना वतन समझते हैं, सिंध को अपनी माँ समझते हैं। ये केनाल बन गए तो सिंध की जो ज़राअत है, ज़राअत के साथ वो तो तबाह होगी ही होगी, ज़राअत के साथ जो इंसानी जिंदगियां हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। इन एहतजाजी रैलियों और धरनों में सिंधी काश्तकारों के खानदान और सिंधी कौम परस्त जमातों के सियासी कारकुन ही नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी रैलियों की रहनुमाई करने वाले सिंधी लीडरान ने बताया कि पाकिस्तान का पंजाब सूबा, खुसूसन जुनूबी पंजाब का चौहलिस्तान इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से खुश्क साली के चलते कहत साली का शिकार है। नतीजतन चौहलिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरान की ज़रई जमीनों पर काश्तकारी नहीं हो पा रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की मरहूने मिन्नत से वफाक और पंजाब सूबे में हुकूमत कर रही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA के कवानीन में चोरी छिपे आईनी तरामीम करके दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरों की तामीर की करारदाद मंजूर कर ली। लेकिन सिंधी कौम इस करारदाद को सिंध दुश्मन बताते हुए पुरजोर मुखालफत कर रही है। सबको पता है, बूट वाले कैंसर मत कीजिएगा, सब बूट वाले, सबको पता है। कंपनी सरकार, मैं कंपनी सरकार पता क्यों बोलता हूं उनको? कंपनी सरकार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये कंपनी ही है। कारोबार कौन करता है? कंपनियां करती हैं ना। जूते बेचने हैं, पंखे बेचने हैं, गाड़ियां बेचनी हैं, प्लॉट बेचने हैं, सब कुछ इन्होंने ही बेचने। तो कंपनी सरकार और यहाँ के 2 नंबर हुक्मरान वो इनको चाहिए जो उनके जूते चाटें, और जो जूते चाटता है उसको हुक्मरानी मिलती है। पाकिस्तान में सिंध के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल की मुखालफत करने वाले लोगों पर रियासती मजालिम पुराना दस्तूर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इक्तदार पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत मुसल्लत होने के बाद से महकूम सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसूट और जुल्म ज्यादतियां मजीद बढ़ गई हैं। यही वजह रही कि इस एहतजाजी मार्च के दौरान मुजाहिरीन को पुलिस की बर्बरियत का शिकार बनाया गया। इससे दर्जनों पुरअमन मुजाहिरीन जख्मी हो गए और सैकड़ों कारकुनों को कराची पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। यही वजह रही कि कराची में सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान और सियासी कारकुनों ने गवर्नर हाउस के सामने भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और दरियाई सिंध के पानी की लूट खसूट को सिंधियों की मुआशी तौर पर नस्ल कुशी ही नहीं बल्कि सिंध की कदीमी सकाफत और तहजीब और वक़ा पर सीधा हमला करार दिया। अब रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर बढ़ी तशवीश का, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत ने बांग्लादेशी मुसलमानों की तरह बलोचों को भी अलहदगी पर मजबूर कर दिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी मुहाजिरों के सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की मसला बलूचिस्तान पर नई किताब की लंदन में तकरीब इजरा पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। ये नारे सच्चाई का सबूत हैं कि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत ने बलोच कौम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। लिहाजा पूरे बलोचिस्तान में आए रोज लग रहे आजादी और अलहायदगी के नारों की गूंज को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। इस तशवीश के मद्देनजर बरतानिया की राजधानी लंदन में मसलाए बलोचिस्तान पर हंगामी तकरीब मुनाकिद की गई, क्योंकि पाकिस्तानी मुहाजिरों के सियासी रहनुमा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने बलूचिस्तान मसले पर नई किताब लिखी। लिहाजा इस किताब की लंदन में मुनाकिदा तकरीब इजरा पर बलूचिस्तान के शाही खानदान कलात औ खान के शहजादे ने न सिर्फ मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, बल्कि पाकिस्तानी फरेब के बारे में अपने तारीखी तर्जुबात से बयां करके पूरी इंसानियत को हैरान कर दिया।
1948 سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا حملوں کے لوگوں کا، بلوچوں کے قتل عام کا، اور پھر کلام کے اوپر جو میرے دادا کے بھائی تھے پرنس آغا عبد الکریم خان، ان کو پہاڑ سے قرآن کے نام پہ اتار کے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 22 سال ان کو قید بامشقت دیا گیا، اور اس کے بعد ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں پچھلے تقریباً 20 سال سے 22 سال سے نواب اکبر خان کو قتل کیا گیا، اور بلوچ جتنے بھی ہیں ان کو ڈس اپیرنس اینڈ قتل عام، ہمارے ماس گریوز، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں مہاجروں کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کے فاؤنڈر ڈاکٹر الطاف حسین نے اس بار اپنی کتاب کو نام دیا دی بلوچستان ایشو اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ یہی وجہ رہی کہ مہمان خصوصی خان آف قلات میر سلیمان داؤد جان احمد زئی نے بلوچستان مسئلے کے تاریخی حقائق کے بارے میں بتایا کہ پاکستان نے فوجی سنگینوں کے بلبوتے پر آزاد ریاست بلوچستان کا 1948 میں جبراً الحاق تو کیا، لیکن اس موقع پر بلوچستان کو خصوصی آئینی حیثیت دینے جیسے کیے گئے وعدوں کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ البتہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں گزشتہ 77 برسوں سے بلوچستان کے قدرتی وسائل کا جبراً استحصال کر رہی ہیں اور اپنے وسائل پر حق حاکمیت کے لیے آواز اٹھا رہے بلوچوں کو نسل کشی کر رہی ہیں۔ پچھلے 80 سال میں اس کے ایک حصہ ہیں، اس کے لوگ ہیں، مگر آپ کو آج بھی مہاجری کہا جاتا ہے۔ مگر اگر برطانیہ میں آپ دیکھیں، ہم 5 سال کے بعد سارے برطانیہ شہریہ ہو جاتے ہیں، مگر ادھر آج تک اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی ظلم ڈھایا گیا، آپ کے لوگ بھی قتل اور غارت گری، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے اوپر یہ جو ایک درندگی تھا، جو یہ خاص کر میں ان کو ٹیررسٹ یا جسے کہتے ہیں ان یونیفارم کہوں گا، ہماری جو فوج ہے، ہمیں یا پشتونوں کو یا پٹھانوں کو یا آپ لوگوں کو یہ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، حالانکہ ٹیررسٹ اصلی وہی ہے، بلکہ وہ ٹیررسٹ جنتے ہیں، جسے کہتے ہیں ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں، لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ خان آف قلات میر سلیمان داؤد نے سی پیک یعنی چین پاکستان اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ جیسے چائنیز منصوبوں کو بلوچستان پر بیرونی ملکوں کو بسانے کی سازش قرار دیا تاکہ بلوچستان میں پہلے سے ہی بے حد کم بلوچوں کی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کر کے انہیں صفائے ہستی سے مٹایا جا سکے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی کال پر گوادر میں بلوچ راضی مچی قومی ریلی میں حصہ لینے کے لیے پورے بلوچستان سے لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کے قافلوں نے کوچ کیا، لیکن اس سے بوخلائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پرامن بلوچ ماں بہنوں کو ریاستی تشدد کا شکار بنا کر بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ لہٰذا پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجوں میں درجنوں بلوچوں کی شہادت اور سینکڑوں مظاہرین کی گرفتاری پر بلوچستان سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تاہم پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں اور ہمارے عورتوں تک
यानी जिसे कहते हैं कत्ल और गारतगरी की तो एक बहुत लंबी दास्तान है, मगर न हमारे यानी इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना, मगर कोई इस्लामी अक़दार जो है इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि एक तो उस मुल्क की आवाम उनसे महफूज नहीं है और कोई भी हमसाया उनसे महफूज नहीं है। पिछले 80 साल से ये मुल्क बना है, मगर कोई भी मेरे ख्याल में मुल्क आप यूरोप में ऐसे नहीं देखोगे जिससे जो है उसके हमसाये नाला हों। मगर हमारे जितने भी चारों तरफ हमसाये हैं, कोई हमारे जिसे कहते हैं हमारे से महफूज और हमारे ये जो टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है इनसे महफूज नहीं है। पाकिस्तान में साबिक फौजी तानाशाह मरहूम परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती को अमन मुज़ाकरात की दावत देकर धोखे से कत्ल कर दिया गया। यही वजह है कि नवाब अकबर खान बुख्ती की शहादत के बाद से PLA और BLF जैसी अलहदगी पसंद तंजीमें बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बुलंद तरीन पहाड़ों से मुसल्लाह जंग लड़ रही हैं। इसी जंग के तहत BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों पर खौफनाक फिदाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में हाल ही में कलात जिले के मंगोचर में पाकिस्तानी फौज के बेस कैंप, तुर्बत में फौजी काफिले और खुजदार के जहरी कस्बे समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BLA की जानिब से किए गए फिदाई हमलों को नबस्ते दीवार बताया खान ऑफ कलात मीर सुलेमान दाऊद ने। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है बलूचिस्तान की तारीखी सकाफत पर मबनी बलोच कल्चरल डे की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अहम तरीन खबरों पर। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और सरकारी महकमों के मुलाजिमीन की रिश्वतखोरी मकामी बलोचों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ये इंसानियत सोज सच्चाई ईरान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के नौशकी जिले में पेश आए दिलदोज हादसे से सामने आई, क्योंकि ईरान की सरहद से सटे नौशकी इलाके में लोगों को रोकने के लिए चेक पोस्ट के आसपास कस्टम महकमे के अहलकारों की जानिब से कीलें बिछाई गई। लिहाजा हादसे की शिकार गाड़ी में बैठे 2 बलोच बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें से शदीद तौर पर जख्मी एक बलोच ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लिहाजा इस दर्दनाक हादसे के खिलाफ मुतासिरा खानदान और इलाका मकीनों ने कस्टम अफसरों की 2 गाड़ियों को आग लगा दी और जमाते इस्लामी के लीडरों की क़यादत में नौशकी क्वेटा नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना देकर 8 घंटे तक आमदोरफ्त पूरी तरह मुनक़ता रखा। लिहाजा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम महकमे के एक एहलकार को बरतरफ करने का दिखावा किया गया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन शहरियों को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आया, जहां प्राइवेट कंपनी के मालिक की जानिब से मुलाजिमत से बरतरफ किए जाने से परेशान साहिल नामी अफराद ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में हिफाजत पर तैनात एक पुलिस एहलकार ने उसे दम तोड़ने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मुतासिरा खानदान के हवाले से पुलिस ने बताया कि निजी कंपनी के मालिक ने साहिल की बहाली के अदालती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहां 2020 से तारीख पर तारीखें दी जा रही थीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के सामने ये एहतजाजी मुजाहिरे जिस्मानी और नाबिनाई तौर पर माजूर खुसूसी अफराद की जानिब से किए गए।
लिहाजा पेशावर में माजूरों के एहतजाजी मुजाहिरों की हिमायत करने के लिए इंसानी हुकूक अहलकारों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पेशावर में सरापा एहतजाज माजूर मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमतों पर सरकारी नौकरियों में मुख्तस कोटे के तहत खुद को नौकरियां न देने के इल्जाम लगाए। यही वजह रही कि इन मुजाहिरों में शामिल इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तमाम माजूरों को तालीम की बुनियादी पर खुसूसी कोटे के तहत नौकरियां फराहम कराए जाने की अपील की। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर बात उस आज़ाद रियासत बलूचिस्तान की जिसके अवाम 1948 में पाकिस्तानी फौज के फरेबी हमले के बाद से ही अपनी आज़ादी और तारीखी सकाफत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सरजमी और कुदरती वसाइल पर चीन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों के बढ़ते शिकंजे के खिलाफ हर साल बलोच कल्चरल डे मनाया जाता है। कदीमी मलबूसात में सकाफती मौशकी और लोकगीतों की धुनों पर रिवायती रक्स के ये दिलकश नज़ारे हैं उस बलूचिस्तान के जिस आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 1948 में फौजी ऑपरेशन करके जबरन कब्जा जमाया और तभी से बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर बलोच और पश्तून कौमों की तारीखी शिनाख्त व तहजीब व तमद्दुन को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि बलोच कौम और कौम परस्त जमातें अपनी सकाफत और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर साल 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाती आ रही हैं। बलूचिस्तान में रहते हैं और आसार कदीमा से ये हमारे रवाज चलते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान लेवल पर आज का 2 मार्च बलोच कल्चर डे जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये चाकर आजम के वक्त से ही एक पगड़ी पहने का रवाज और तलवार हाथ में उठा के, छड़ी हाथ में उठा के एक उनका टाइमिंग होता था बलोची कल्चर के हवाले से, जगह के हवाले से। और इसी बेस पे जो है हमारे बलूचिस्तान में और बहुत बेहतरीन ये 2 मार्च के हवाले से प्रोग्राम मनाया जाता है। जी बलोच फनकार ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के रियासती व कौम परस्त रहनुमाओं का मानना है कि अपने मादरे वतन, जुबान और तहजीब व सकाफत पर हर कोई फख्र करता है, लेकिन अपनी तारीखी सकाफत और लोक रिवायतों पर हर कुर्बानी को तैयार आजाद ख्याल बलोच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सदियों से तानाशाही हरबे इख्तियार किए गए। ताहम दिलेर बलोच कौम अपनी कदीमी तारीखी शिनाख्त को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अपने कल्चर को यानी कि हर जगह पर प्रमोट करना चाहिए। हर किसी को अपने कल्चर के साथ मोहब्बत होती है, सिर्फ ड्रेसिंग, नाच और सॉन्ग वगैरह ये नहीं, इसके अलावा और भी हमारी रवायती चीज़ें होती हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। लिटरेचर हो गया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हकीकत है कि अपनी तारीखी तहजीब व सकाफत और कबायली रिवायात पर जान लुटाने वाली बलूच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए मंगोलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों तक ने जुल्मों ज्यादतियों की हदें पार कर दी। ताहम बरतानवी हुकूमत को 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान में तमाम रेंटल व लीज डीड्स खत्म करके बलूचिस्तान को खुद मुख्तार व आजाद रियासत का दर्जा देना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों के चापलूस पाकिस्तानी हुक्मरान मार्च 1948 से आजाद बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए बैठे हैं। जो तमाम हुक्मरान 70 साल में थे वो या तो मार्शल्ला के दौर के थे, फौजी थे, या इस्लामाबाद के
थोपे हुए इस्लामाबाद के सिलेक्टेड वो लोग आए और उन्होंने बलूचिस्तान पर हुकूमत की। 3,48,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल बलूचिस्तान सूबा इलाकाई एतबार से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा 44% हिस्सा है, लेकिन जियोग्राफियाई वो जंगी लिहाज से अहम तरीन बलूचिस्तान की सरजमीन और बेशकीमती कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जा करने के लिए पाकिस्तान और चीन ने सीपेक व ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ ली। इसके बाद से बलोच कौम को उनके मादरे वतन की सरजमीन बलूचिस्तान से बेदखल करने और उनकी तारीखी शिनाख्त मिटाने की साजिशें बेहद तेज कर दी गईं। इन्हीं इंसानियतों साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी ओहदेदारान रियासती जुल्म-ओ-ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंसानियत और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए बलूचिस्तान के अजीम सियासी और समाजी रहनुमाओं की कदीमी कब्रों पर हमले करवाकर बलोचों की तारीखी तहजीब व तमद्दुन को सफाए हस्ती से मिटाने की घिनौनी कोशिशें कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती जुल्म-ओ-ज़ब्र से अजीरन बलोच और पश्तून कौमें अपनी तारीखी सकाफत व तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी और अलहायदगी हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।